बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर तवक्कल करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया अंधे कुएं में। अल्लाह पर तवक्कल करो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया मछली के पेट में। तवक्कुल करने का सिला अल्लाह हमें देता है मौजों की सूरत में, जैसे दिया औलाद का मौजूदा ज़करिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में। तवक्कुल करो कि अल्लाह रास्ते बनाता है नामुमकिन हालात में, जैसे बनाया अल्लाह ने रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में। तवक्कुल करो कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों में से ही उनका हल निकालेगा, जैसे मदद की नूह अलैहिस्सलाम की तूफान भेजकर दौराने जंग में। तवक्कुल करो कि तुम्हारा भी वही रब है जो रब है यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का। एक हदीस पढ़ने जा रहे हैं। ये हदीस हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर वैसा ही भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें वैसे ही रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है। परिंदे ना जमीन छूते हैं, ना दुकान लगाते हैं, ना माल जमा करते हैं, बस सुबह उठते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, निकल जाते हैं और अल्लाह उनको खिला देता है। यही तवक्कल है। हम लोग उल्टा करते हैं, हर वक्त फिक्र, परेशानी, शिकवा कि रोजी कहाँ से आएगी, बच्चों का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन अल्लाह तो राज़िक है, जिसने आसमानों में उड़ते परिंदों को रिस्क दिया, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। इब्ने रजब मौज़ूद फरमाते हैं कि अगर इंसान को अल्लाह पर यकीन हो तो वो कभी रिस्क के बारे में परेशान नहीं होता। जो लोग औलाद को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि रिस्क अल्लाह देता है। बच्चे जितने भी हों, अल्लाह सबको रिस्क देता है। लोग बच्चों को रोकने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं, इतना खर्च कर देते हैं कि इतने पैसों में कई बच्चे पल जाएं। ये अल्लाह पर भरोसे की कमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि ज्यादा औलाद से रोजी में बरकत आती है। मुमकिन है माल कम हो मगर बरकत ज्यादा हो। बच्चे इंसान को मसरूफ रखते हैं, बुराइयों से बचाते हैं और अल्लाह के करीब करते हैं। परिंदों की एक और खूबी है, वो रिस्क जमा नहीं करते। जो मिला खा लिया, कल के लिए फिक्र नहीं करते। उनको यकीन है कि अल्लाह आज भी खिलाएगा, कल भी। हमें भी यही यकीन रखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ अपने आदम, मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तुझे बड़ा कर दूंगा। लेकिन हम डरते हैं, खर्च नहीं करते, सोचते हैं अगर माल खत्म हो गया तो क्या होगा। हालांकि अल्लाह वादा कर चुका है कि जो खर्च करेगा मैं उसके माल में इजाफा करूंगा। अब एक और अहम बात समझे। कुछ लोग कहते हैं जो नसीब में है वो मिल जाएगा, कोशिश नहीं करते, सारा दिन आराम, वक्त जाए। भाई नसीब में वो ही मिलता है जब मेहनत करते हो। परिंदे भी सुबह निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तब अल्लाह देता है। देखो सुबह के वक्त मजदूर, रेडी वाले, सब्जी वाले सब निकल पड़ते हैं, कोई धूप में, कोई बारिश में, उनके पास कोई गारंटी नहीं, मगर शाम को लौटते हैं तो अल्लाह ने उनकी जरूरत पूरी कर दी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आसमान, जमीन और उनकी सारी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह करती हैं, मगर तुम नहीं समझ सकते। परिंदे भी सुबह फजर से पहले चहचहाना शुरू करते हैं, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, फजर की नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। यही कामयाबी का रास्ता है। परिंदे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप रात को जल्दी सो जाते और सुबह के आखिरी हिस्से में उठकर इबादत करते, फिर फजर की नमाज पढ़ते। आज हमारा हाल उल्टा है, रात देर तक जागना, मोबाइल, गेम्स, सीरियल्स, फिर सुबह नमाज कज़ा। नतीजा जिंदगी में बेबरकती, बीमारी, परेशानी। भाइयों, परिंदों की आदत अपना लो, जल्दी सोना, जल्दी उठना, नमाज की पाबंदी, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह रिस्क भी देगा, सुकून भी देगा, बरकत भी देगा। आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें परिंदों जैसा तवक्कुल अता फरमा, हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमा, हमें हलाल रिस्क अता फरमा। दुरूद शरीफ पढ़कर एक कमेंट में टर्न लिखते हैं। शुक्रिया।